हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। खरपतवार का क्लासिफिकेशन करना है। खरपतवार का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले हम आप लोगों को बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवार का वर्गीकरण। तो पहला क्या है मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकृति के आकार पे वीड का क्लासिफिकेशन हम लोगों को करना है। मॉर्फोलॉजी पहला है मोनोकोटिलिडन और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन में क्या होता है कि वन कोटिलिडन यानी कि वन एम्ब्रियो लीफ, ठीक है, जिसमें एक पत्ती होते हैं। जैसे में आ जाता है ग्रास। क्या आ जाता है ग्रास, जिसे हम लोग कहते हैं घास। क्या आता है घास। अगर हम लोग घास के बारे में करें तो कौन से घास जो हैं जो मोनोकोटिलिडन में आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है दूब घास। कौन सा घास? दूब घास जो होता है हम लोगों का क्या आता है मोनोकोटिलिडन में आता है। दूब घास, मोथा आप लोगों ने सुना होगा, वनचरी सुना होगा, प्याजी होगा, गेहूं का मावा जिसे हम लोग बल गेहुआ या फिर फैलरिस माइनर के नाम से जानते हैं, या फिर जंगली जई जिसे हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलिडन। उसके बाद आता है डाइकोटिलिडन में क्या आता है टू कोटिलिडन, मतलब जिसकी पत्तियां क्या है ब्रॉड लीफ प्लांट। जो प्लांट जिसकी पत्तियां क्या होती हैं चौड़ी यानी कि बड़ी आकृति की होती हैं। इसमें क्या था छोटे छोटे थे ग्रास जो थे वो छोटे आकार के थे, पतले होते थे। इसमें क्या है ये चौड़े पत्ती होते हैं यानी कि बड़े लीफ होते हैं। क्या होते हैं बड़े लीफ। बड़े लीफ में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा ब्रॉड लीफ में। अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बथुआ, क्या आ जाएगा बथुआ आ जाएगा, या फिर हिमचरी आ जाएगा। मटरी यानी मटरी क्या आ जाता है मटरी। खेसारी, ये सब आ जाएंगे किसमें ब्रॉड प्लांट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं कि पहला तो हम लोग देख लिए आकृति के हिसाब से मोनोकोटिलिडन और दूसरा डाइकोटिलिडन। उसके बाद आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइफ साइकिल के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन तीन तरह से किया जाता है, एनुअल, बायनैनुअल और पेरेनियल वीड। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है एनुअल। एनुअल में तीनों बहुत विशेष तो है नहीं लेकिन बहुत आसान है। लेकिन एक बार आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बार हमारे हिसाब से अगर इस पर ध्यान दे दें तो ये एक बार में आप पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। और ऐसा चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये यहीं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी देते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एनुअल वीड जो होते हैं कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड टू सीड इन लेस देन 12 मंथ। क्या है 12 मंथ के अंदर जो अपना लाइफ साइकिल होता है सीड का वो क्या करता है लेस देन, मतलब 12 मंथ के अंदर ये लोग क्या करते हैं अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। वीड जो एनुअल वीड होते हैं वे एनुअल लीफ और कॉर्नेलिया ईटीसी आते हैं जो क्या करते हैं 12 मंथ के अंदर अपना जो लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र होते हैं उसको क्या करते हैं पूरा कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं पेरिनियल में क्या आता है। और पेरिनियल में अगर हम लोग आसान भाषा में कहीं ये 12 मंथ में था तो ये 12 मंथ से अधिक हो जाएगा, यानी कि 2 साल मान लीजिए, 2 साल यानी कि 2 ईयर क्या दिया है, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 ईयर, यानी कि ये 12 मंथ के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर पूरा करता था तो ये 2 साल में पूरा करता है। वाइल्ड कैरट जंगली, और ये आ जाएगा फेडरल परसिप आ जाएगा, विल्ड परसिप आ जाएगा, जो कि ये 2 साल में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो ये क्या जाएगा, बाइनियल में आ जाएगा। और पेरिनियल वीड में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या था, 12 मंथ के अंदर था, ये 2 ईयर था, 2 ईयर्स ये क्या है, 2 साल से अधिक का हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं लाइफ फॉर्म मोर देन 2 ईयर, क्या है, मोर देन 2 ईयर, क्या 2 साल से अधिक समय इसको लगता है अपना जीवन चक्र पूरा करने में, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पेरिनियल वीड कहते हैं। क्विक ग्रास और नट सेटजी, ये हो गया हम लोगों का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग देखें मॉर्फोलॉजी देख लिए, लाइफ साइकिल देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे लीफ स्ट्रक्चर के बारे में। क्या, लीफ स्ट्रक्चर, लीफ स्ट्रक्चर के हम लोग बात करते हैं अब। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन वीड का, 2 तो हम लोग देखे थे, मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर, क्या है, लीफ स्ट्रक्चर के बारे में अब हम लोग देखेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब पत्तियों का आकार कैसा होता है, लीफ का आकृति स्ट्रक्चर यानी कि आकार कैसा होता है। तो पहला होता है नैरो लीफ वीड और दूसरा आता है ब्रॉड लीफ, यानी कि नैरो मतलब मुड़ी हुई, ब्रॉड यानी कि चौड़ा। तो नैरो लीफ की अगर हम लोग बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं वीड की, तो इसमें आता है मोथा और हॉर्स वीड, क्या आता है, हॉर्स वीड। ब्रॉड लीफ की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि चौड़ी पत्ती की अगर हम लोग बात करते हैं, चौड़ी पत्ती यानी कि चौड़े खरपतवार की बात करते हैं, तो उसमें आता है मोंकी वीड, जूट यानी कि, और मेली लोटस ETC आते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का अगला बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के हिसाब से। एक आता है इंडोजीनस वीड और आता है एक्सोजीनस, यानी कि एक्सोटिक वीड। और तो हम लोग देखते हैं इंडिजीनस वीड क्या होता है, जहाँ की एक ही मतलब यहीं पे पाई जाती है। जैसे कि हम लोग भारत की बात करते हैं तो ये भारत में ही पाई जाती है, ऐसा खरपतवार भारत को ही देखने को मिलता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो सकते हैं। और एक्जोटिक वीड क्या होता है, ये अपने भारत में नहीं पाई जाती है, ये किसी अदर देश से लाया जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्जोटिक वीड। तो इसमें क्या आता है, इंडिजीनस वीड में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिका, एब्लोटिलियन, इंडिकम ETC आते हैं। और एक्जोटिक वीड की अगर हम बात करते हैं तो फैलरिस माइनर, फैलरिस माइनर एक बहुत बड़ा वीड होता है और ये अपने देश का नहीं है, ये एक्जोटिक वीड होता है जो कि दूसरे देश से लाया गया है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन सॉयल pH, मतलब सॉयल pH में क्या क्या रोल होता है वीड का, खरपतवार का। तो आ जाता है एसिडोफिल, और दूसरा आता है बेसोफिल, और तीसरा आता है नेट्रोफोलियन। मतलब पहला में क्या है, एसिडिक सॉयल वीड, और सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉयल वीड, और वीड ऑफ न्यूट्रियल सॉयल। तो एसिडिक सॉयल की वीड की अगर हम बात करते हैं तो रमेन, एक्सट्रेटुसेला, और दूसरा क्या आता है टारा एक्सकुअम, और वीड लिफ। नेचुरल सॉइल की अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोफिनिया इंडिका। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है बेस्ड ऑन सॉयल स्पेसिफिकली, क्या आता है पॉइजनस वीड, पैरासिटिक वीड और एक्वेटिक
वीड। तो हम लोग देखते हैं क्या है, पीएच के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब बेस्ड ऑन इफेक्टिवली के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्या हम लोगों का, पॉइजनस वीड यानी कि धतूरा। क्या है, धतूरा। पॉइजनस वीड मतलब जहरीली खरपतवार, जहरीली खरपतवार, ईटीसी लगा लेंगे खरपतवार में। ऐसे खरपतवार जो जहरीली होते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइजनस वीड कहते हैं, जैसे कि धतूरा होता है। तो ये आ जाएगा पॉइजनस वीड। दूसरा क्या है, पैरासिटिक वीड। पैरासिटिक क्या होता है, जो दूसरे पे आधारित होते हैं, जिसे हम लोग परजीवी खरपतवार कहते हैं। मतलब वो एक वीड तो है लेकिन वो दूसरे किसी वीड पे यानी क्रॉप पे वो निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे में टोटल रूट पैरासाइट, मतलब ये क्या होता है, रूट यानी कि जड़ों पे निर्भर होते हैं, परजीवी होते हैं। और ये क्या है, दूसरा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट। ये रूट पे और ये स्टेम पे, यानी तनों पे। ऑर्चर्ड्स ऑफ टोबैको ऑन टोबैको और कुस्कुटू कैमिनस ऑफ ओनियन, ये क्या होते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। एक्विटिक वीड आता है, एक्विटिक वीड एक आता है जो कि क्या होता है, जलीय खरपतवार होता है। अगर इंग्लिश में आप लोग देखते हैं तो थोड़ा कंफर्म नहीं होता है, लेकिन अगर आप हिंदी में अगर बात करते हैं, जिसे हम लोग जलीय खरपतवार कहते हैं। जलीय खरपतवार का मतलब होता है कि जो जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोटिंग वीड आता है और सप्लीमेंट वीड आता है, जो कि जलीय खरपतवार होते हैं। अब अगर इसको हम लोग और डीपली जाएं तो एक आता है जल के अंदर पाए जाने वाले खरपतवार और जल के ऊपर पाए जाने वाले खरपतवार। तो उतना डीपली हम लोग को क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए उतना डीपली हम लोग नहीं देखेंगे। बस इतना देखेंगे जितना हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसा जैसा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता रहता है। तो हम लोग का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लंबा तो हो ही गया है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश किए थे कि शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसको लेके आए थे। तो हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ वीड ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्या रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ वीड। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका जो भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। उसके बाद आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बायो में लिंक मिल जाएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।